उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने 80 के दशक में कदम रखा। लोक दल से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया और जनता दल में रहे, लेकिन सियासी बुलंदी बसपा में रहते मिली। इस दौरान विधायक से लेकर मंत्री और एमएलसी तक बने। बसपा से लेकर बीजेपी तक की सरकार में मंत्री रहे। मायावती करीबी माने जाते थे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तक रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही बौद्ध धर्म को सार्वजनिक रूप ग्रहण नहीं किया, लेकिन बुद्धिज्म को फॉलो जरूर करते हैं। खुद को स्वामी प्रसाद अम्बेडकरवादी और कांशीराम के सिद्धांतों पर चलने वाले नेता बताते हैं। सामाजिक न्याय के लिए दलित ओबीसी की राजनीति की खुलकर राजनीति करते हैं। सपा को उन्होंने ऐसे समय छोड़ा है और अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जब लोकसभा चुनाव सिर पर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गैर यादव ओबीसी चेहरा स्वामी प्रसाद माने जाते हैं, खासकर अपने समाज मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समुदाय के बीच। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाकर कितना सियासी असर डाल पाएंगे? कहा यह जा रहा है कि इनकी पार्टी से जितना नुकसान सपा को नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान बसपा को होगा। बहुजन समाज को साथ लेकर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज को अलग अलग उपजातियों में बटा हुआ है, जिसमें शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, कोयरी जाति के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी में तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह मौर्य समाज का है। यूपी में करीब 7% मौर्य कुशवाहा की आबादी है, लेकिन करीब 15 जिलों में 15% के करीब पश्चिमी यूपी के जिलों में सैनी समाज के रूप में पहचाना जाता है, तो ब्रज से लेकर कानपुर देहात तक शाक्य समाज के रूप में जाने जाते हैं। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में कुशवाहा समाज के नाम से जानी जाती है, तो अवध और रोहेलखंड व पूर्वांचल के कुछ जिलों में मौर्य के नाम से जानी जाती है। लेकिन यह बात साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बसपा में 20 सालों से अधिक तक राजनीति किए थे, फिर उसके बाद भाजपा और सपा में आए, लेकिन भाजपा और सपा में आने के बाद जनाधार ज़्यादा नहीं जुटा पाए। वहां से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं हासिल करा, लेकिन बसपा से जो हासिल करा था उसके दम से अब बहुजन समाज को एक साथ इकट्ठा करना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी असर डालेंगे, ये बात तय है। बसपा प्रमुख मायावती ने कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए मौर्य कुशवाहा समाज के लोगों को आकर्षित करने का काम किया था, जिसके चलते उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद को लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक बनाया गया। इतना ही नहीं, 1996 के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार यूपी की सियासत में बड़े ओहदे पर रहे, जिसके जरिए उन्होंने अपने समाज के बीच अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। मौर्य समाज की पकड़ का नतीजा है कि स्वामी प्रसाद रहने वाले तो प्रतापगढ़ से हैं, लेकिन चुनाव वो कभी रायबरेली से जीते तो कभी पूर्वांचल के कुशीनगर को कर्मभूमि बनाए रखा। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को रोहेलखंड के बदायूं से सांसद बनाया और उनके कई करीब मौर्य समाज के नेता यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में विधायक रहे। बसपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने करीबी नेताओं को खूब ओबलाइज किया और उसी का नतीजा था कि जब बीजेपी में गए तो उनके साथ कई नेता शामिल हुए थे। इसी तरह 2022 के चुनाव से पहले स्वामी ने सपा में शामिल हुए तो बीजेपी के कई नेता और विधायक भी एंट्री ली। अब अपनी अलग नई पार्टी राजनीति बनाने, जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा। इससे ही साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दलित पिछड़ों की सियासत करेंगे, जो कि मायावती के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। अगर दलित पिछड़ों की राजनीति में वह कामयाब हुए तो सपा बसपा के लिए नई मुसीबत पैदा होगी और भाजपा के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि सपा बसपा के वोट बैंक में अगर सेंधमारी करेंगे तो वोट बटेगा और ऐसे में फ़ायदा सीधा सीधा भाजपा को होता नजर आएगा।